हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा 11th क्लास का चैप्टर है, 9th क्लास में भी इसका रेफरेंस मिलता है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में, सेल की डेफिनेशन देखी, सेल की डिस्कवरी में बारे में पढ़ा हमने कि सेल की डिस्कवरी कैसे होगी। और आपने रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, उसके बारे में हमने पढ़ा 1831 के अंदर। स्लीडन और श्वान साहब ने जो आपकी सेल थ्योरी दी उसके बारे में पढ़ा। तो आप मुझे अपनी क्लास से, पिछली क्लास से एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताएंगे कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो टर्म दी थी वो किसने दी थी। साइंटिस्ट का नाम बताएंगे जिन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला टर्म के बारे में बताया था। ओके, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कि अब हमारी दो टाइप की सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक नाम क्या है, इस अगर नाम का बायोलॉजी में सबसे पहले हम नाम को ही तोड़ते हैं। तो प्रो जो हमारा शब्द है, प्रो शब्द का मतलब है प्रिमिटिव। क्या है बच्चों? प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले आए हैं, इवॉल्व हुए हैं। कार्योन शब्द जो है इसका मतलब है न्यूक्लियस, कि जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर इवोल्यूशन हुआ और उनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया गया, बहुत सिंपल सा न्यूक्लियस पाया गया, उस न्यूक्लियस के आधार पे हमने ऑर्गेनिज्म दो टाइप में बांट दिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव है, या जिसे अपन कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, कि उनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, अर्थात कि उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, उनके सेल्स में कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, वैसे ऑर्गेनेल्स यहां नहीं देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा, लेकिन राइबोसोम जो है किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अपन राइबोसोम को कहते हैं। तो ये दोनों में पाया जाएगा और दोनों में अलग अलग टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। सबसे लास्ट में इसी के बारे में पढ़ेंगे हम कि राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन से यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है, तो अभी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स देखें अपन कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। तो इसमें अधिकतर बैक्टीरिया जितने भी हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं अपन, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, हमारे माइकोप्लाज्मा, ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल पीपीएलओ, प्लूरो, निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो, निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज पीपीएलओ? तो पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, नथिंग एल्स, it is only type of mycoplasma which is given that mycoplasma is smallest cell, जिसकी साइज जो दी गई है 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ की साइज अगर बात करें, पीपीएलओ की साइज 0.1 माइक्रोमीटर। तो लेंथ में है कि साइज में है, तो स्मॉलेस्ट सेल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसको कंसीडर किया जाएगा? माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल कहा जाएगा। पीपीएलओ की ओर बात करें तो पीपीएलओ पे, माइकोप्लाज्मा पे
कि माइक्रोप्लाज्मा के पास में कोई सेल वॉल नहीं होगी, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करेगा, पेनिसिलिन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है सबको? अगर इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हम मेम्ब्रेन बनाएंगे, इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे इनफोल्डिंग्स होगी उसकी, तो इनफोल्डिंग्स को हम अच्छे से बनाएंगे। देखिए ये हमारे वेसिकल्स होंगे, ये हमारे वेसिकल्स होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है ये, तो मैं पहले नेमिंग कर देता हूं। ये हमारा है ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स सबसे आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है उसे कहेंगे ग्लाइकोकेलिक्स। इसके अंदर जो होगी वो होगी हमारी सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसके बारे में हम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप्स के हैं, यू बैक्टीरिया आपके तो आर्की बैक्टीरिया, उनमें अलग अलग टाइप की होगी। तो जनरली अगर बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की आपकी सेल वॉल पाई जाएगी। क्लियर? ये हमारी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन कहलाएगी हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सॉफ्ट है, लचीली है, तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, लिपिड प्रोटीन की बनी होगी तो ये अंदर की तरफ मुड़ेगी। इन स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या बताओ? वेसिकल। क्या कह सकते हैं इसको बताओ? वेसिकल कहेंगे। ये हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल कहेंगे। ये हमारी लेमिली कहलाएगी, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा लेमिली कहलाएगा, लेमिली, लेमिली। ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका एक स्पेशल फंक्शन है जिसे कहते हैं मिजोजोम। मिजोजोम ये केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा। तो ये मिजोजोम्स अलग अलग इनफोल्डिंग्स में पाया जाएगा। कहां पाया जाता है मिजोजोम्स? तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग कहलाएगी। क्लियर है? अलग अलग टाइप में हो सकती है, ये वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया, ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकती है ये लेमिली बना सकती है। ये तीनों क्या है बताओ? मिजोजोम। क्या है? मिजोजोम। मिजोजोम के फंक्शन की अगर बात करें, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं मिजोजोम के? तो मिजोजोम रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है, रेस्पिरेशन में। जिस प्रकार यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसा ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिजोजोम होगा जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। दूसरा, रेस्पिरेशन के अलावा ये डीएनए का एक सेल से दूसरी सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफर भी करवा सकता है, डीएनए ट्रांसफर के अंदर हेल्प करेगा, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर डॉटर सेल बनाने में हेल्प करेगा डीएनए ट्रांसफर। मिजोजोम की स्ट्रक्चर बेटा क्लियर है? मिजोजोम के जैसा ही एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जैसे अपन क्रोमेटोफोर भी कह सकते हैं, क्रोमेटोफोर। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। क्रोमेटोफोर नाम का स्ट्रक्चर, क्रोमा मीन्स कलर्ड वो, तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होगा क्रोमेटो। अगर बात करें हम कि इनका डीएनए कैसा है, तो इनका डीएनए कोई न्यूक्लियस में नहीं पड़ा रहेगा, तो कोई न्यूक्लियस यहां पे नहीं पाया जाएगा और इनका डीएनए जो है वो इस प्रकार से बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। इसे कहेंगे अपन न्यूक्लियोइड। इस रीजन को क्या कहेंगे बताओ? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज रीजन
इन विच डीएनए इज सिचुएटेड। डीएनए कैसा होता है न्यूक्लियोइड के अंदर? डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसा हमारे अंदर है यूकैरियोटिक में अंदर, वैसे इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड है। सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये सर्कल के अंदर पाया गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इनके अंदर पाया जाएगा। क्लियर है? जिसमें बेस पेयर। तो जो आगे आप पढ़ेंगे कि इनकी और बेस पेयर कितने हैं, तो 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर इनमें पाए जाते हैं, वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियोइड के अंदर। क्लियर है? यहां पर इसके पास में एक डीएनए और होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। व्हाट वी कॉल्ड इट, कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कि जो डीएनए है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और पाया जाता है छोटा सा, ये आपका प्लाज्मिड कहलाता है, जो वेक्टर के रूप में आगे काम में आता है। आपके पास इसके पास राइबोसोम पाए जाएंगे, कुछ राइबोसोम पाए जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं क्या है बताओ, राइबोसोम भी पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे। किस टाइप के राइबोसोम होते हैं? तो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स अलग अलग टाइप्स के राइबोसोम है। तो जो राइबोसोम हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाएंगे 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। यहीं यूकैरियोटिक सेल्स में बात करें कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, वो जो राइबोसोम है वो 80S के राइबोसोम है। राइबोसोम के आगे बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसकी सब यूनिट से 50S और आपकी 30S आपकी इसकी सब यूनिट कहलाएगी। राइबोसोम्स पाए जाएंगे। यहां हम बात करें आगे, तो राइबोसोम के अलावा कुछ आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा, सेल मेम्ब्रेन में से निकल के जाएगा और वो सेल वॉल से होते हुए बाहर निकलेगा। जो एक्सटेंशन है वो कहां से किसका है बताओ? सेल वॉल का है। किसका है? सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, जो सेल वॉल से होते हुए जा रहा है। याद रखें इसको, सेल मेम्ब्रेन का आपका एक्सटेंशन है, सेल वॉल से होते हुए बाहर जाएगा। क्लियर है? इसे कहेंगे हम फ्लैजिला। क्या कहेंगे इसे? फ्लैजिला। ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मतलब चलने फिरने में, इनके गमन के अंदर सहायता करते हैं, ये मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मोटिलिटी जिसे कहते हैं फ्लैजिला। इस फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। ये जो आपकी अंदर ही अंदर होगी उसे कहेंगे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। दूसरा पार्ट जहां से ये अटैचमेंट, इसे कहेंगे हुक। इसे कहेंगे हम हुक। और तीसरा जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है बाहर, इसे कहेंगे अपन फिलामेंट। क्या कहेंगे इसे? फिलामेंट। ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाएंगे। इनके अलावा क्या कोई और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो हाँ, इनके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जो इनकी सेल सरफेस पे या इन पे पाए जाएंगे। तो ये जिन्हें कहेंगे फिम्ब्री। क्या कहेंगे? जिन्हें फिम्ब्री कहेंगे। और स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्री। और पिलाई। पिलाई आपके कंजुगेशन में काम आएगी, ट्यूबुलर होगी ये, ट्यूब के जैसी। और इनका फंक्शन देखें तो ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेगी, ये इनके मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा। मूवमेंट में केवल और केवल फ्लैजिला वर्क करेगा। मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा? फ्लैजिला वर्क करेगा। ये आपकी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। पिलाई आपकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो एक स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है। एनसीईआरटी में प्रोटीन का नाम मेंशन नहीं किया गया, पिलिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? पिलिन प्रोटीन से बनी होती है, पिलिन प्रोटीन। फंक्शन क्या है अगर देखें दोनों का फंक्शन, तो फंक्शन ये है कि ये आपकी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अटैच करेगी रॉक से। ठीक है? दे अटैच बैक्टीरिया
to rock in streams. वाटर स्ट्रीम्स से वाटर करंट्स हैं, इनमें बैक्टीरिया को और रॉक से अटैच करने का काम करेगी आपकी फिम्ब्री और पिलाई, जो आपकी पिलिन प्रोटीन से बनी हुई है। ब्रिस्टल लाइक है, ट्यूबुलर है, दोनों का स्ट्रक्चर आप देखें, इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर है सबको? ये राइबोसोम पाया जाएगा। ये हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बचेगा, जिसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, क्या है बताओ? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसके अंदर पाया जाएगा, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स इसमें पाए जा रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म आपका सेमी फ्लूइड ऑर्गेनल आपका कहलाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब हम देखते हैं कि एक सेल एनवेलप कैसा है। सेल एनवेलप किसे कहेंगे हम? तो सिंपल है, सेल एनवेलप के बारे में अगर हम कहें कि सेल एनवेलप किसे कहेंगे, तो सेल एनवेलप हमारा जो ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों जो ऑर्गेनल हैं, ये तीनों मिलके बनाएंगे हमारा सेल एनवेलप। क्या बनाएंगे बताओ? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप कौन कौन बनाएंगे सेल एनवेलप? ग्लाइकोकेलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर, सेल वॉल which is made up of peptidoglycan, and the innermost membrane which is known as cell membrane plasma. They combinedly perform the function of protection. They combinedly perform the function of protection. So we can say that they are protective layers. They are protective layers of a bacteria, prokaryotic cells. On the basis of external appearance of glycocalyx, it is mainly divided into two types. First one is known as slime layers, or another one is called as capsule. Another one is known as capsule. What is slime layer? तो स्लाइम लेयर जो है वो आपकी पतली अगर है, ग्लाइकोकेलिक्स थिन है, एंड if it is loose in packed, then we called it slim layer. Capsule is a thick and tough structure, is known as capsule, like that, थिन है और लूज पैकिंग। कैप्सूल क्या कहलाएगा? हमारा टफ है और हमारी थिक अगर स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहेंगे हम? कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? कैप्सूल कहेंगे। कैप्सूल कहेंगे। So this is all about the prokaryotic cell we have studied today, and further we are going to study about eukaryotic cells in our next class. So I can recall all the things. Prokaryotic cells, pro means primitive, undeveloped nucleus हम जिसे कह सकते हैं, caryon means nucleus, organisms which have undeveloped nucleus, yeah, we can say that the organisms which have no nuclear membrane bound nucleus. Their DNA is condensed in a nucleoid structure. Extra chromosomal DNA we have, which is known as plasmid. A special structure which is only present in prokaryotic cells are called as mesosomes, which are helpful in respiration and DNA transfer to daughter cells, and many other functions are doing that. This is mainly of three types: vesicles in the form of tubules and in the form of